राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हल्का जुलाना की बहुत ही पॉपुलर विधायक विनेश फोगाट, जिस प्रकार से लोकप्रियता का सितारा विधायक जी का चुनाव के दौरान था, अब धीरे धीरे लोकप्रियता डाउन आ रही है। इसके क्या कारण है? कई बार देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, जिन लोगों से ज्यादा उम्मीद होती है, कई बार वो लोगों की भावनाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं और उस वजह से जितना एक जोश ये होता है कि बहुत ज्यादा लंबा जोश हो चुनाव के समय में, इसको विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ समय बाद वही लोग जो जोर लगाते हैं, हम सरपंच के चुनाव में भी देखते हैं, धीरे धीरे करके वो निराश होते रहते हैं, उनकी जो उम्मीदें होती है वो टूटना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद एक विरोध का स्वर भी सुनाई देता है। अभी अभी विधायक महोदय जी जो बाढ़ग्रस्त गांव है उनका दौरा कर रहे थे और वहां गांव के सरपंच प्रतिनिधि से उनकी कुछ बातचीत भी होती है, वो वायरल है, वीडियो आप लोगों ने देखी भी है। आज हम चर्चा करें, दरअसल जो ज्यादा लोकप्रियता है, क्या इंसान के लिए, कोई भी इंसान हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्या कई बार वही चीज उनके अगेंस्ट भी चली जाती है क्या? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जब वो लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, उतनी ही ज्यादा लोगों की उम्मीदें भी बंध जाती हैं जी। और कई बार फिर आदमी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तो फिर धीरे धीरे एक विरोध होना शुरू हो जाता है। क्या ज्यादा लोकप्रियता भी इंसान के लिए घातक है? देखो, लोकप्रियता किस मामले में है उनकी, सबसे बड़ी बात है ये जी। विनेश फोगाट की राजनीतिक तौर पर कभी कोई लोकप्रियता नहीं रही। अच्छा। उनकी लोकप्रियता केवल इसलिए रही कि वो एक खिलाड़ी रही और ज्यादा पॉपुलर और लोगों के साथ एक भावनात्मक अटैचमेंट उनका तब हुआ जब वो मामूली से वेट बढ़ने की वजह से, केवल 100 ग्राम, और ओलंपिक से जो है डिस्क्वालीफाई वो होगी। बिल्कुल। उस समय जो है ना केवल जींद, दादरी, हरियाणा, बल्कि पूरे भारत देश के लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी, एक सिंपैथी का माहौल क्रिएट हो गया। आखिरकार इस बेटी के साथ गलत हुआ। अगर सही होता तो गोल्ड मेडल लाते, लोगों के इस तरह की अंदाजे थे। ठीक बात। इससे पहले भी एक बार जब पीछे भी ओलंपिक था, तब भी जो है उनके चोट लगने की वजह से एंड टाइम पर जो है नहीं वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाई। तो लोकप्रियता जिसकी राजनीति के मामले में हो तो वो वर्षों तक लोकप्रिय रहते हैं। बहुत लोग, चुनाव हार जीत एक अलग मामला है। चुनाव जीतने पर आदमी एमएलए, मंत्री, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन जन नेता बहुत लोग नहीं बन पाते। और बहुत लोग हमने ऐसे देखे हैं जो चुनाव बहुत आ रहे हैं, कई तो ऐसे जिन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। ठीक बात है। उसके बावजूद वो बहुत बड़े मास लीडर बन जाते हैं। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हारे ज्यादा हैं, जीते तो इक्का दुक्का चुनाव है, और उसके बावजूद भी लोकप्रिय हैं। वो अपने एरिया के जन नेता हैं। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। अब अगर बात करें चौधरी देवीलाल की, बहुत चुनाव आ रहे चौधरी देवीलाल, ठीक बात है, लेकिन आज आप ये देखिए कि उनके निधन के 24 साल के बाद भी लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है ना, वरना आज भी उनके नाम पे वोट मांगे जाते हैं और लोग वोट देते हैं, सरकारें बन रही हैं और आज भी वो जननेता के प्रथम पायदान पे हैं। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र में अगर बात करें, बाल ठाकरे, वो तो कुछ भी नहीं बने थे कभी राजनीतिक जीवन में। सही बात है। और उसके बावजूद जिस बंबई को ये कहते हैं कि वो कभी बंद नहीं होती रात को भी, जिस दिन बाल ठाकरे का निधन हुआ सारी बंबई बंद थी। वो उनकी लोकप्रियता का तो एक पैमाना था। ठीक बात है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, अन्ना हजारे, आज ठीक है लोग उनको भले ही भूल रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने भी एक ऐसी मूवमेंट देश में खड़ी करी जिसकी वजह से कांग्रेस चली गई और मोदी आ गए। उस समय वो भी लोकप्रियता के शिखर पर थे, भले ही वो राजनेता ना हो, ठीक बात है, लेकिन एक आंदोलनकारी, एक समाज सेवी वो रहे। बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लोकप्रियता आपकी किस पैमाने पे है। मैं अभी एक उदाहरण और देता हूँ। एक रघु यादव है, रेवाड़ी से एक बार विधायक बने। जब विधायक बने बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया,
उसके बाद बहुत चुनाव उन्होंने लड़े, हर चुनाव आ रहा, कभी नहीं जीत पाई। लेकिन उसके बावजूद पूरे हिरवाल में उनको एक फाइटर लीडर के तौर पर आज भी जाना जाता है। सबको यह पता है कि उनको वोट नहीं दे रहे लोग, लेकिन फिर भी वो नेता है हिरवाल का। वोट मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात। वोट तो उस समय पता नहीं कब कहां क्या हालात बन जाए। आज हरियाणा की विधानसभा में 90 विधायक हैं, और मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि हरियाणा के 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको 90 विधायकों के नामों पता हो। ठीक, सही कह। शक्ल तो आप दूर की बात है, राइट बात है। जिनको मतलब उनके नामों तक का भी पता हो, 90 के 90 की मुंह जुबानी अगर कोई बता दे दो, ठीक है ना। तो हालात और परिस्थितियां ये है कि लोकप्रियता किसी आदमी की किस फील्ड में है। अच्छा, अगर फील्ड की आप बात कर रहे हैं प्रद्युम्न भाई, देखिए कई बार फिल्मी जगत के लोग उस जगत में काफी लोकप्रिय होते हैं और पार्टियां उनको टिकट थमा देती हैं। ऐसे ही खिलाड़ी अपने खेल में काफी लोकप्रिय होते हैं, उनको भी पार्टियां टिकट थमा देती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या जो वो लोकप्रियता है और राजनीति की लोकप्रियता है, इनमें दोनों में काफी अंतर है? देखो, मैं बहुत पुरानी बात बताता हूं। पहले क्या होता था, आज ठीक है सेलिब्रिटीज को टिकट दे दी जाती, किन सेलिब्रिटीज को? जो खेलों में, या कोई फिल्मी स्टार है, या कोई गाने वाला है, ठीक है, कोई डांसर है। तो इस तरह के लोगों को आजकल पार्टियां जो है पूरी हवा देती हैं। एक वो दौर था जब राजनीतिक दल टिकटें देते थे चिंतकों को, आंदोलनकारियों को, ठीक है। एक अध्यापकों का आंदोलन चला था हरियाणा में बहुत बड़ा, और उसमें बहुत से जो अध्यापक लीडरशिप कर रहे थे उनको चौधरी देवीलाल ने टिकटें भी दी, ठीक है बात। और उसके बाद वो कामयाब भी हुए राजनीति में, बड़े नेता भी बने। बहुत से एडवोकेट्स देखे हमने जो राजनीति में अच्छे खासे कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि जो अध्यापक और एडवोकेट्स हैं उनका जनता से मेल मिलाप बना रहता है। ठीक बात है, ठीक है ना। इस प्रकार का फील्ड उनकी ये है कि उनको सारा दिन ही तो लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। जबकि यहां अब क्या हो रहा है, पिछली 3 योजनाओं से विशेषकर, पिछली 3 योजनाओं से जो है खिलाड़ियों को जब टिकटें दी जा रही हैं, वो सारा दिन सुबह उठे, प्रैक्टिस की, उसके बाद सो गए, फिर प्रैक्टिस की, फिर सो गए। आम जनता से तो मिलते नहीं। या कोई सेलिब्रिटीज टाइप में है, वो भी इसी तरह से है, अपनी परफॉर्मेंस दी और फिर अपना खुद का ध्यान। अब देखो, बबीता फोगाट को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने दादरी से जी। देखो आज उसकी कहां क्या पोजीशन है, चेयरमैन तक भी बनाया उसको, लेकिन क्या फायदा मिला पार्टी को? कुछ भी नहीं। संदीप सिंह को पार्टी ने पिहोवा से टिकट दिया, खेल मंत्री बना, ठीक है, विधायक बना, फिर खेल मंत्री बनाया। आज देखो कहां है वो राजनीति में, क्या फायदा हुआ पार्टी को? गौतम गंभीर को दिल्ली से, अभी हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं, योगेश्वर दत्त को टिकट दी पार्टी ने, राइट, ठीक है, बड़ौदा बाई इलेक्शन तक भी लड़वाया। आज बताओ कहां है वो राजनीति में, क्या फायदा मिला पार्टी को? विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दी, ठीक है, एक ऐसी सीट पर टिकट दी जो प्योर जाट लैंड, प्योर किसान लैंड, और जिस दिन टिकट मिली उस दिन ये अंदाजा था कि हरियाणा की सबसे बड़ी जीत विनेश फोगाट, राइट, चर्चे ऐसे थे। और उसके बाद वो केवल इसलिए जीत गई कि बीजेपी ने हल्के से बाहर के एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दी जिसका उस हल्के से वास्ता नहीं था। योगेश बैरागी तो सफेदों से टिकट मांग रहा था। अगर योगेश बैरागी की जगह कोई हल्के का मजबूत आदमी होता, चुनाव हार रही थी, या 2 दिन और चुनाव आगे खिसक जाता, तो भी दिक्कत थी। तो प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए, फिर जो आपने औरों की बात की, अब गौतम गंभीर लगा लो, सचिन तेंदुलकर को भेज दिया राज्यसभा में, सनी देओल लगा लो, क्या फायदा है? फिर हीरोइनों में देखो, अब कंगना रानौत को चुनाव लड़वा दिया, बेनिफिट क्या मिला? ठीक है, बीजेपी एक सीट जीत गई, सही बात है, लेकिन इलाके के लोगों को क्या फायदा हुआ? ये सबसे गंभीर विषय है। बहुत राइट बात। अब धर्मेंद्र को उतार दिया, गोविंदा को उतार दिया, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा आगे, अमिताभ बच्चन ने भी लड़ा था इलाहाबाद से, बिल्कुल, ठीक है, और जो है अनगिनत ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टियां केवल इसलिए, विनोद खन्ना ने भी चुना। मैं बताता हूं आपको पार्टियां क्यों देती है इनको टिकटें, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। जनता भी जानना चाहती कि कारण क्या है, फिर पार्टियां टिकट क्यों देती हैं, क्या मतलब ये वजह क्या है? देखो, मैं जो समझ पा रहा हूं, पार्टियां इनको टिकट इसलिए देती हैं, एक तो बहुत जगह आप जब कैलकुलेशन करके देखोगे तो अधिकतर उन सीटों पर इनको टिकटें दी जाती हैं जहां ऐसा लगता है कि ये टिकट या तो
कैंडिडेट हो गए 50 दावेदार, भाई एक को देंगे तो 49 नाराज होंगे। इसकी बजाय एकदम से किसी को बारीक कैंडिडेट को उठा करके ले आओ जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। अच्छा। या दूसरा इसलिए दिया जाता है कि भाई ये सीट हम जीत नहीं सकते, यहाँ कोई बड़ा हीरो हीरोइन कोई क्रिकेटर कोई स्टार ले आते हैं और वो हरा देगा। अभी कंगना रनौत के मामले में देख लो आप। ठीक बात है, बहुत बड़े लीडर को हरा दिया। मतलब बहुत हैं इस तरह के उदाहरण, तो इस तरह से इनको दे दी जाती है। अच्छा, ये भी इसलिए ले लेते हैं कि भाई ठीक है, कम से कम एक बार इनको ये अंदाजा होता नहीं कि यहाँ 24 घंटे 365 दिन काम करना पड़ता है। और यहाँ तो चुनाव 5 साल तो आप जीत गए, एक बार जीत गए आप, ठीक है सेलिब्रिटी, उसके बाद ये राजनीति ऐसा कीड़ा है कि ये फिर कहीं का नहीं छोड़ती, कांटों का ताज है। अगली बार फिर लड़ना पड़ता है, फिर लड़ना पड़ता है, इसमें तो लोगों में रहना पड़ता है, रोज लड़ना पड़ता है, रोज लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों की सुननी भी पड़ती है, और प्रद्युमन भाई एक तरह से ये भी कह सकते, देखिए इलेक्शन लड़ने से पहले की जो बात होती है वो और होती है, इलेक्शन लड़ने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, जीतने के बाद। बिल्कुल, ये कांटों का ताज भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मतलब विनेश की आप क्या गलती मानते हो? वो गलती कहां पर कर रही है? क्या लोगों के बीच में नहीं जा पा रही है? क्या वो इसको ये नहीं समझ पा रही है कि 24 घंटे की जॉब है, ये दिक्कत कहां पर है? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि विनेश कोई राजनेता है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, वो तो यूं कहते हैं ना कि एक्सीडेंटल एमएलए। अच्छा, एक्सीडेंटल एमएलए, अब एक्सीडेंटल बन गई। वो एक जो खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, अगर वो आंदोलन ना होता तो हो सकता है विनेश फोगाट को टिकट ही ना मिलती, या विनेश फोगाट चुनाव ही नहीं लड़ती। जी जी, ठीक है। ओलंपिक के बाद जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, और जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का के फलक पर चला गया, उसके बाद जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भुनाने के लिए उस आंदोलन को कई बार पार्टियां आंदोलन के चेहरों को टिकटें दे देती, तो इनको टिकट दे दी। अब टिकट दे दी, हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बड़े बड़े जो फन्ने खां थे जुलाना हल्के के, उनकी टिकटें काट दी। लेकिन बीजेपी भी कभी सबसे ज्यादा वही हो, कांग्रेस 80 के आसपास थे, नीलो खेड़ी के बाद वही थे। तो सबसे एक और समस्या वहां क्या हुई कि बीजेपी का बाहरी कैंडिडेट आने की वजह से, उस प्रत्याशी के पास समय इतना ना होने की वजह से, और विनेश फोगाट एकदम से बड़ा चेहरा, उसका उनको फायदा मिल गया, विधायक बन गई। हाँ, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि जिस घर में विनेश फोगाट की शादी हुई है, उनके जो ससुर हैं वो राजनीतिक आदमी हैं, ठीक है, वो पदाधिकारी भी रहे हैं और सामाजिक भी है, वो उनका जो है उस एरिया की राजनीति में कहीं ना कहीं वो पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। लेकिन उस स्तर पर वो कभी सक्रिय नहीं रहे कि एक विधायक के लेवल पर या एक विधायक बनने की मतलब हल्के में कहीं कोई चर्चा उनकी उससे पहले नहीं थी। अब वो बन गई, बनने के बाद देखो उनको 2 नुकसान हुए, मैं जो समझ रहा हूँ, और उनको नहीं, ये जो सेलिब्रिटीज टाइप के जितने हैं इनको सबको होते हैं। विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा, उसके बाद उनका खेल खत्म। निजी नुकसान है विनेश का। योगेश्वर दत्त ने चुनाव लड़ा, उनका खेल खत्म। अब विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा, उसके बाद बताओ वो कितने मेडल ले आई। बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा, वो भी ठीक है, खेल में नहीं आ पाई। तो बहुत से ऐसे हैं उदाहरण। अब सरदार संदीप सिंह थे, विधायक बनने के बाद बताओ कहाँ के क्या उनकी कोई अचीवमेंट रही। बहुत अच्छे प्लेयर थे, हॉकी के बड़े मतलब स्टार खिलाड़ी थे, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका नाम था। बिल्कुल। अब वो खेल भी जानता रहा, और राजनीति में तो आप ये मान के चलो कि कामयाब होंगे नहीं, जिस लाइन पर आज हैं नहीं होंगे कामयाब, क्योंकि राजनीति में एक तो सीरियसनेस होनी चाहिए। हम जो उनके वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो एक महिला को ये कह रही जमीन नाम करा दी, कोई बात थोड़ी है, गांव के सरपंच प्रतिनिधि से है ना, मतलब चाहे आपने मजाकिया वे में कही, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने सीरियसली कही, इम्पैक्ट गल जाता, लेकिन राजनीतिक आदमी अगर सांस भी लेता तो उसके भी मायने होते हैं। बहुत सही कहा। हाँ, आपका निजी कुछ नहीं रहता, वहां तो सब चीजें सार्वजनिक हैं, ठीक है ना। अब विनेश फोगाट राजनीतिक रूप से लगभग 1 साल उनको विधायक बने हुए हो जाएगा। पहली बात तो इस 1 साल में प्रदेश की विधानसभा के जितने सत्र हुए, सबसे ज्यादा वही मिलेंगी जिनकी अनुपस्थितियां मिलेंगी, गैरहाजिरी। ना विधानसभा क्षेत्र में किसी की कोई शुद्ध बुद्ध ले रही, ठीक है। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उनके हल्के में आए तो भी वो नहीं दिख रही,
ठीक है, आम जनमानस के सुख दुख में नहीं। एक बात और होती है कि कई बार जो महिला विधायक बन जाती हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब महिला कोटे से वो उनको टिकट मिली, महिला विधायक वो बन गई, तो उनको खुद को जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि अभी भी जो है हरियाणा प्रदेश उस स्तर पर इतने विकसित राज्यों में नहीं है। यहाँ बहुत जगह जनप्रतिनिधि टाइप में किसी का पति, किसी का ससुर जाता रहता है लोगों के बीच में, तो यहाँ तो वो काम भी नहीं है। लोग बाट देख रहे हैं, इतने लोगों के फोन आते हैं जुलाना हल्के से हमारे पास। तो प्रद्युमन भाई एक कि भाई नहीं आ रही विधायक जी, एक पहलू तो ये हुआ। अगर हम दूसरे पहलू पे भी गौर फरमाएं, अब देखिए उनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनका छोटा बेबी है, छोटे बच्चों को संभालना भी पड़ता है, तो उनके पास देखिए वो एक जॉब भी है। अब बच्चा है, बच्चे को इस वक्त तो माँ ही संभालेगी और कौन संभालेगा। तो देखा जाए तो अभी तो वो उस पीरियड में थी, अब उस पीरियड में थोड़ा सा लोगों से मिलना भी तो मतलब कठिन है। नहीं वो बात आपकी ठीक है, मैं अब थी, लेकिन मैंने उसका एक अल्टरनेट और बता दिया ना भाई, प्रतिनिधि तो बनाए रखें लगभग हर जगह, ठीक है, तो उसके पति हैं, उनके ससुर हैं, वो भी तो जा सकते हैं। उनकी एक और बड़ी गजब बात बताता हूँ, जब विधानसभा चुनाव था तो क्या उनके ससुर ने वोट नहीं मांगे? क्या उनके पति ने वोट नहीं मांगे? अगर वो उस समय वोट मांग सकते हैं विनेश फोगाट के लिए, तो अब मान लो कि विनेश फोगाट कहीं नहीं जा सकती, तो क्या उनका जाने का धर्म फर्ज नहीं है? बनता है। दूसरी बात, ये तो जो डिलीवरी होगी, ठीक है, अभी 4 साल और पड़े हैं। अब भी अगर विनेश फोगाट अपने इस सिस्टम में सुधार कर ले, तो भी लोग भुलक्कड़ से टाइप के हैं, ठीक बात, लोग भूल जाते हैं पिछली बातों को। बिल्कुल ठीक है ना, अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, यही लोग दोबारा से बना लेंगे जिस प्रकार से अभी बना है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस ढंग के हालात हैं, इसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोग यूं कहते हैं ना कि जनता ऐसी है, चढ़ाती भी जल्दी है, और जब गिरा देती है तो फिर दोबारा उबरना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग हमने देखे हैं। ठीक बात है। प्रोफेसर छतरपाल सिंह ने, जनता ने इतना चढ़ाया कि उन्होंने चौधरी देवीलाल को हरा दिया, बहुत बड़े बड़े नेता को। और आज हालात ये है कि 2005 के बाद छतरपाल कोई चुनाव नहीं जीत पाया, यहाँ तक कि जिला परिषद के चुनाव में उसकी धर्मपत्नी हार गई। बहुत बड़ी बात, आप अंदाजा लगा लो। ठीक है ना, बहुत नेता है इस तरह के। जनता एक बार तो बना देती है, विधायक एक बार बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बार बन जाते हैं लोग, बहुत लोग बने भी, बहुत लोग बने हैं, लेकिन उसके बाद समस्या तो ये है ना, अब नारनौंद विधानसभा में राम भगत शर्मा को निर्दलीय बना दिया लोग। बिल्कुल, कोई सोच सकता था? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मतलब बहुत, और उसके आंदोलन था। उसके बाद बताओ राम भगत शर्मा का राजनीति में कहाँ क्या है? राइट बात है। तो बहुत है इस तरह के उदाहरण जो एक बार तो बन जाता आदमी, ठीक है, उस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद तो क्या प्रद्युमन भाई, विनेश फोगाट को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो राजनीति है ना वो 24 घंटे की जॉब है, क्या बस यही चूक कर रही है क्या वो? बिल्कुल ये चूक कर रही है, और उनको ये कह देना चाहिए। मैं एक और बड़ी गंभीर बात बताऊं, और ये अकेले विनेश फोगाट के लिए नहीं, बहुत नेताओं के लिए, जो भी नेता ये कहता हो, एक तो कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं करा सकता। बहुत विधायक इस तरह की बातें कह रहे हैं। आम जनता जब उनसे मिलने जाती है, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, जिन लोगों ने उनको वोट दिए वो जाते हैं, तो उनका एक टका सा जवाब होता है, भाई हमारा तो राज नहीं, हम क्या करें। तो भाई जिसका राज नहीं, जिसकी नहीं चलती, एक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जनता राज वाले नहीं बना ले। ठीक बात है। या उनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो राज से बात करके जिनका राज है जनता के काम करवाएं। और विनेश ने तो कहा भी था एक बार, क्यों मैं आपको ये भी बड़ी गंभीर बात बताऊं। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक हरियाणा, एक हरियाणवी, हम पूरे हरियाणा में समान विकास करेंगे, भाई हमारे पास काम लेके आओ। इन नेताओं को, जो विपक्ष के विधायक हैं 39, आम जनमानस की ये सुने, और ये फिर मुख्यमंत्री को जाकर के कहें, अगर मुख्यमंत्री नहीं करता इनके काम तो ओपनली बताएं। सही बात है भाई, हम ये काम इस दिन लेके गए थे मुख्यमंत्री के पास। बिल्कुल, आजकल तो हर चीज रिटर्न में बिल्कुल, बिल्कुल, और सोशल मीडिया का युग, सोशल मीडिया का जमाना है। भाई आज मैं इस गांव की ये मांग लेके मुख्यमंत्री के पास गया, और मुख्यमंत्री ने हाँ भरी ना भरी, जो भी बात की वो बताए। और या फिर
ये अपना इनका कोई निजी काम हो वो तो तुरंत करवा लेते हैं, तब वो राज कहां चले जाता है। ये बहुत गौर करने वाली मैंने बहुत से ऐसे विधायक देखे हैं जो विधायक बनने से पहले उनकी क्या हालात थी, चाहे वो आर्थिक हालात हो चाहे राजनीतिक हालात हो, और आज उनकी क्या हालात है। वो अपनी हालात में तो उन्होंने सुधार कर लिया, जबकि जिन लोगों ने उनको वोट दिए वो जब काम के लिए जाते हैं भाई हमारा तो राज नहीं है, भाई राज नहीं तो छोड़ दो, दे दो इस्तीफा। बिल्कुल बिल्कुल। अब विनेश फोगाट के मामले में भी यही चीज है, अगर उनके पास जुलाना की जनता के लिए समय नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। भाई ठीक है, अपने खेल की तरफ ध्यान दें, या अगर वो खेल से संन्यास लेने की सोच रहे अपनी को एकेडमी खोल लें, वहां कोचिंग देना शुरू कर दें। देखो एक खास बात जिस फील्ड में वो अच्छा कर सकते उसमें करें। एक खास बात ये भी है पुनिया साहब, जिस फील्ड में आपकी महारत है आप उसमें बेहतरीन कर सकते हैं, दूसरी फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यस। और वो संघर्ष मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं संघर्ष का सह तक भी कर रही हो। जी सही कहा आपने। कई बार ये होता है कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मान लो आप वहां नहीं पहुंच पाते, आप अपना वीडियो बना के भी डाल सकते हैं, ठीक बात है, ठीक है ना भाई, मैं इस ये मेरे दिक्कत है, लेकिन जनता कितने एक दिन आपके उस चीज को मानेगी, बात तो ये भी है ना। जनता के बीच में तो जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या इस्तीफा दे दो, दो ही इलाज है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, क्योंकि ये हरियाणा की जनता है, ये बहुत अवेयर लोग हैं। अगर इस्तीफा दे देंगी तो जनता भी याद रखेगी। भाई देखो हमने एक विधायक ऐसी चुनी, वो विधायक तो बन गई लेकिन काम जब वो नहीं कर पाई तो देखो उन्होंने कितनी मतलब बहादुरी का काम किया, जनता के लिए इस्तीफा दे दिया। आप गौतम गंभीर से ले लीजिए ना, गौतम गंभीर ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, पता था उन्हें, अब मैं क्रिकेट मेरा है उसमें मैं बेस्ट है, और अभी देखिए वो इंडियन टीम के कोच हैं, बहुत लोगों और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत लोगों के ये बात समझ आ जाती है समय लगने के बाद, मतलब ठोकर खाने के बाद समझ आ जाती है, जब उनको ये पता हो जाता है कि भाई यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक ये नहीं पता चलता राजनीतिक आदमी का कितने बजे उठना और कितने बजे सोना है। राइट बात है, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी टाइम पे, जी जी जी, दिन में 20-20, 30-30, 50-50 कप चाय पीनी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, क्या पता लोग 12 बजे आ जाए तो आपको 12 बजे भी लोगों से मिलना पड़ता है। नहीं, एक और गजब बात है ना, जब ये चुनाव लड़ते हैं उस समय तो ये कहते हैं कि भाई हमारे तो रातों को भी दरवाजे खुले मिलेंगे, ठीक है ना, रात को आधी रात को फोन कर लेना। और फिर जो वो सरपंच प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि वे 100 फोन कर लिए, फोन ही नहीं उठाती। देखो अब ये मान लिया 1 मिनट के लिए भाई वो कहीं बिजी है, फोन तो उठा सकती है, फोन उठा, अगर फोन नहीं उठा सकती दोबारा कर ले, फोन बैक कॉल कर ले, ठीक है। और एक सरपंच प्रतिनिधि का जब नहीं उठा रही तो आम आदमी का तो फिर मेरे ख्याल में तो ठीक बात है, यहाँ संशय पैदा होता है, बड़ा मुश्किल बात है। या वो ये क्लियर करें विनेश फोगाट भाई सरपंच प्रतिनिधि झूठ बोल रहा है, इसने मेरे को फोन किया, मैंने इसने फोन नहीं किया या मैंने इसका फोन उठाया है, हाँ राइट बात है, या तो वो क्लियर करे, बिल्कुल, तब बात बनेगी। और नहीं तो फिर जो सरपंच प्रतिनिधि कह रहे हैं वो बात सही है, बिल्कुल, एक संशय पैदा हो गया जनता के, बिल्कुल। तो देखिए साथियों, विनेश फोगाट जी, और विनेश जी से भी हम कहना चाहते हैं, वो देश का मान रहे हैं, वो खेल जगत का मान रहे हैं, वो एक हिंदुस्तानी की ताकत का प्रतीक रहे हैं, और जनता ने उन्हें बहुत उम्मीदों से चुना है, और ये उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने उम्मीदों से चुना है, वही लोग आपसे मिल रहे हैं, आपकी ही जनता है, आपके हल्के की जनता है, आपके हल्के की जनता के बीच में रहना पड़ेगा, ये 24 घंटे की जॉब है। और भी जो कोई साथी राजनीति में आना चाहते हैं, ये जॉब फ्री फ्राटे में नहीं है, इसमें तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ठीक बात है ना, अच्छी खासी तनख्वाह, ये यूं नहीं है भाई फ्री सेवा है, फ्री सेवा है, इसमें सैलरी देती है, सैलरी देती है, और वो सैलरी हरियाणा प्रदेश के लोगों के टैक्स का पैसा है, और राम राम नहीं मिलती, राम राम तो अलग रहेगी, चौधर वो तो अलग रहेगी, बिल्कुल। तो अगर कोई और भी भाई राजनीति में आने का विचार कर रहा है तो वो इन चीजों पे काम करके जरूर आए, क्योंकि देखिए एक बार आप जीत जाओगे, एक बार आप चरम तक पहुंच जाओगे, ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, लेकिन ऊंचाई पर डटना सबसे बड़ा चैलेंज वही है। और जो लोग उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं और उस चैलेंज के मुताबिक चलते हैं, फिर वो बहुत बड़ा नाम भी बनते हैं और बहुत आगे भी जाते हैं जिस फील्ड में वो ऐसा करते हैं। तो साथियों, ये हमने एक चर्चा यूं जरूरी थी क्योंकि विनेश फोगाट की भी एक अपना पहलू है, उसने लोगों को कहा भी है, लेकिन जनता तो चाहेगी कि उनका नुमाइंदा दुख दर्द में उनके बीच में हो। तो साथियों, आपको हमारी चर्चा कैसे लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।